मत्ती 3:17। और जब हम आज स्टडी करेंगे, इसकी पढ़ेंगे जब, तो बहुत सारी बातें डिस्कवर होंगी। उसमें एक सबसे बड़ी बात होगी कि हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता। जो बात हम बताने जा रहे हैं उसके अंदर ही ये सब छिपा हुआ है। तो स्टडी हम स्टार्ट करते हैं मत्ती 3:13 से 17। मत्ती 3:13-17 क्या कहता है? उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उससे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उनको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा क्या था उस बपतिस्मा में कि परमेश्वर स्वर्ग से बोल पड़ा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। ऐसा क्या था उस सिंपल सी रीति में, जिसमें पानी के अंदर जाके पानी में डुबकी एक तरह से उसमें नीचे जाके ऊपर आना था। तो आज इसी बात को हम लोग समझेंगे, है ना। और जब इस बात को हम समझते हैं तो एक क्वेश्चन बनता है कि किसी की भी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता, या प्रार्थना में बाधा क्या चीज़ है। अगर हम ये बात को समझ लें कि हमारी प्रार्थना में बाधा किस चीज़ की है ना, क्या चीज़ रुकावट है, क्या चीज़ हमें ऑब्स्टेकल है, क्या है जो हमें करने नहीं दे रही है, हमारी बातों का उत्तर नहीं आ रहा, क्यों? उसका सिर्फ एक ही जवाब है, वो है पाप, सिन, है ना। मनुष्य जाति ने क्या किया? परमेश्वर के प्रति अपराध, पाप, अधर्म। उस पाप के चलते परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। और यहाँ पर परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, वो हमारे लिए आए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेके जब वो पानी से बाहर निकले तो आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है, मैं प्रसन्न हूँ, ये मेरा बेटा है। ये बात को आज हम लोग समझेंगे, ओके। और क्वेश्चन आता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में ऐसा क्या किया जिससे कि हम उनके करीब आ गए। हम उनके करीब नहीं आ सकते, है ना। तो पहली बात ये, ऐसा क्या है जो मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है? पाप है। और क्वेश्चन आता है कि परमेश्वर ने ऐसा क्या किया कि हम यीशु मसीह के ज़रिए क्या हो गए? उनके करीब आ गए। तो उसका सीक्रेट आता है, पहली चीज़ तो उन्होंने यीशु मसीह हमें दिया, और नंबर 2 क्या है? यीशु मसीह ने क्या किया? ठीक है, दिया। ऐसे तो बहुत सारे अच्छे लोग दुनिया में पड़े हैं, अच्छे लोग एक दूसरे की मदद करते, खड़े होते हैं, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? उन्होंने बपतिस्मा लिया। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए? क्या उन्हें बपतिस्मा की ज़रूरत थी? नहीं थी। तो फिर वो बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मनुष्य के पापों के कारण परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यूहन्ना द बपतिस्ट, जो बपतिस्मा देने वाला था, उससे बपतिस्मा लिया। और वो क्या कह रहा है? अगर हम लोग पढ़ें 15 पढ़ो,
यीशु ने उसको उत्तर यीशु दिया, मसीह से उसने क्या बोला कि अरे मैं आपको बपतिस्मा कहाँ दे सकता हूँ, मैं तो आपके जूते की डोरी भी नहीं बांध सकता। तो यीशु मसीह उससे क्या कह रहे हैं? यीशु ने उससे उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इससे पहले कि हम लोग सब धार्मिकता की बातें करें, जी, ये समझ में आना चाहिए हम लोग के कि उसमें ऐसा क्यों लिखा है कि यीशु ने बोला इसे इसी रीति से, क्या लिखा फिर से पढ़ो? ऐसा ही होने दे, क्योंकि ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से, क्योंकि हमें इसी रीति से। तो भाई कौन सी रीति है? वो क्या बोलता है, मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया हूँ। तो ये कौन सी व्यवस्था है? क्या हम आज इसको समझ सकते हैं? अगर हम इसको समझ लें तब हम समझ पाएंगे कि यीशु मसीह ने कौन सी व्यवस्था की रीति पूरी की। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं और पानी के अंदर हम जब डूब जाते हैं और डूब के हम जब उठ के बाहर आते, तो हम कौन सी रीति करते हैं जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा है कि ये मेरी आज्ञा है कि पृथ्वी के छोर तक जाओ और मेरे लिए चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो आपको ये समझने के लिए खुली लैब व्यवस्था। और जब हम लैब व्यवस्था 16 और 16 का 20, 21 और 22 पढ़े। 16 का 20, 21 और 22। जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उसके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। इसको भी स्टडी करेंगे क्योंकि ये बड़ी बात है। हाँ। पहला तो बोल रहा है कि पापों की क्षमा के लिए हारून ने क्या किया, बकरे के सिर पर हाथ रखा। और हाथ क्यों रखा? क्योंकि उसने इजरायलियों के जो पाप थे उसके ऊपर डाल दिए। और उसके बाद वो क्या किया, ये व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। हम लोग इतने टाइम से ये बात को पढ़ते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह व्यवस्था पूरा करने आया, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी व्यवस्था हो रही है, क्या है, ये बात नहीं समझ पाते हैं। तो जब हम इन वचनों को आज पढ़ रहे हैं व्यवस्था में और हम नया नियम में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है यहाँ पर कि पुराने समय में क्या हो रहा था, व्यवस्था के अंतर्गत क्या हो रहा था। क्यों यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बोला कि तुम मुझे बपतिस्मा दो? उसने कहा अरे मैं कहाँ दे सकता हूँ आपको? तो बोला करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को बपतिस्मा दिया क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि इसी, क्या लिखा था फिर से पढ़ो हिंदी में, उसमें उन्होंने बोला कि हमें इसी तो रीति ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से, क्योंकि हम इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना, सब धार्मिकता को, देखा देयर आर टू थिंग, इसी रीति से, कोई और रीति है ही नहीं। क्यों कोई और रीति नहीं थी? क्योंकि पुराना नियम में हमने क्या पढ़ा, अब फिर से वो पहली लाइन पढ़ो। हारून ने क्या किया, हारून ने अपने दोनों हाथों को उसने बकरे के ऊपर ऐसे रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के काम, इजरायलियों के सारे अधर्म उसके ऊपर डाल दिए। किसके ऊपर? बकरे के ऊपर, है ना जी। और फिर लिखा है
और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे सारे पापों को पाप, अंगीकार कर। ठीक है। तो जो जो बकरा लिया जी उसके ऊपर, उस जानवर के ऊपर सारे पाप इजराइलियों के लाद दिए। तो जो पुराना नियम में जो चीज़ हो रही थी, वहाँ दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती थी। एक था कि पाप की बलि के लिए सारे पाप इजराइलियों के उस बकरे के ऊपर आ जाना, उस बकरे को जंगल में मरने के लिए छोड़ देना, ठीक। और उसके फलस्वरूप क्या होता था, जो इजरायली थे उनके पाप उस साल तक के लिए अलग हो जाते थे, क्योंकि वो बकरा लेके चला जाता था, जानवर लेके चला जाता था। आप देखिए यीशु मसीह में भी क्या हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उसने बोला इसी रीति से, यही रीति है और कोई रीति है ही नहीं जी, तब सारी धार्मिकता पूरी होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यवस्था में है, लिखा है ना। तो व्यवस्था में क्या क्या लिखा है, उसमें तो अधर्म के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों हम अधर्म करते हैं, सब लिखा है। और हम परमेश्वर से अपनी दूरी इसलिए बना चुके थे क्योंकि हमने अधर्म कर दिया, पाप कर दिया। तो यीशु मसीह को बपतिस्मा लेना पड़ा हमारे कारण। जैसे एक जानवर के ऊपर हारून ने हाथ रख करके इजराइलियों के सारे पाप उसके ऊपर डाल दिए थे, उसी तरह यीशु मसीह के ऊपर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हाथ रखा तो सारे पाप जो थे पूरी मानव जाति के, इजराइलियों के नहीं, पूरी मानव जाति के यीशु के ऊपर आ गए और वो पानी के अंदर गए। और जब वो ऊपर आए तो जो अधर्म पाप थे वो कहाँ थे, वो पानी के नीचे दब गए। जैसे कि वो जो बकरा था उसने पाप लिया और वो जंगल में चला गया, छोड़ दिया जाता था उसको मरने के लिए निर्जन स्थान पर। इस बात को अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो ये भी हमें पता चलता है कि यीशु ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, और फिर आगे की लाइन अगर हम पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है, अगर हम लूक की पुस्तक क्योंकि अगर हम ये बात को समझ लें कि यीशु मसीह का जंगल में जाना भी कब हुआ था। यीशु मसीह जब वो आत्मा से भरे, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो ऊपर आए, उसके बाद वो आत्मा उन्हें कहाँ लेके गया, जंगल में। और यहाँ पर हारून ने, देखिए क्या लिखा, पढ़िए फिर से जरा। जब हारून ने बकरे के ऊपर हाथ रखा और इजराइलियों के सारे पाप उसके ऊपर डाल दिए, तो फिर उसके किसी मनुष्य से हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे, जंगल में छुड़वा दिया जाता था ताकि वो वहाँ पर उनके अधर्म का पूरा हिसाब किताब खत्म कर दे। और यहाँ पर यीशु मसीह भी जंगल में गए और जंगल में ही उनकी परीक्षा हुई, क्योंकि अगर वो शैतान उनकी परीक्षा करने में सफल हो जाता तो हम लोग फेल हो जाते। आप समझिए, बहुत बड़ी की है। तो जो बपतिस्मा यीशु मसीह ने लिया, जो बपतिस्मा उन्होंने बोला कि सारी बातें जो हैं वो व्यवस्था के अंतर्गत पूरी हो जाएं, है ना। उन्होंने बोला इसी रीति से, यही रीति है और कोई रीति नहीं, यानी कि कुछ और था ही नहीं जो किया जा सकता। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, सारा जो पाप था अपने ऊपर लिया और वो बपतिस्मा में वो पानी के नीचे बरी कर दिया, उसको दबा दिया। और जब वो ऊपर आते हैं, आत्मा उन्हें कहाँ ले जाता है, परमेश्वर कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है उसने पूरी जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया है, और मैं जानता हूँ कि वो अब मेरे लिए क्या करेगा, क्रूस के लिए वो तैयार है। ये बात पिता को पता चल गई और पिता ने बोला ये मेरा पुत्र है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ये मेरा पुत्र है। इस बात से बात जाहिर हो गई कि पिता होली है तो पुत्र भी होली है। और
मैं बहुत प्रसन्न हूँ, यानी कि वो पाप से रहित है। दोनों ही बातें क्लियर हो जाती हैं। वही यीशु मसीह, दो बातें तो हमको बिल्कुल साफ समझ में आ रही है। एक तो ये कि जो बकरा था पुराने नियम में पाप लेके गया, और उसने क्या किया, जंगल में उसको बाद में पाप लिए वो मर गया। इस तरह उनके पापों को हर साल वो लोग इस रीति को करते थे ताकि इज़राइली अपने पापों से अलग कर दिए जाएं। अब यीशु मसीह ने भी हमारे लिए ये किया, लेकिन यीशु मसीह ने इससे ज़्यादा किया। उन्होंने हमारे लिए बपतिस्मा लिया, उन्होंने मानव जाति का पूरा पाप लिया, और उन्होंने हमारे लिए जंगल में, जब वो 40 दिन तक बिना खाए पिए थे, उन्होंने भूखे प्यासे में भी उन्होंने परीक्षा को पूर्ण रूप से सफल किया। और कैसे सफल किया? परमेश्वर के वचनों के द्वारा। इसके बाद यीशु मसीह ने एक और काम किया, और वो काम क्या था? वो क्रूस पर चढ़े, और क्रूस पर चढ़ के उन्होंने हमारे लिए मरे और मुर्दे में से जीवित हुए। तो ये जो काम है, ये क्या है? ये उद्धार का पूरा काम है। इसी के अंतर्गत ही हम परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हैं, और उनके वचन के अनुसार हम क्या करते हैं? हम बपतिस्मा लेते हैं। उनके वचन के अनुसार हम क्या करते हैं? दूसरों को माफ़ करते हैं। उनके वचन के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को पाप से दूर रखने की कोशिश करते हैं। आमीन। तो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसमें बकरा जो कर रहा था, परमेश्वर ने उससे एक आगे और काम किया। हमारे ही पापों को ही नहीं उसने अलग किया कि 1 साल के लिए तुम्हारे पाप अलग हो गए, नहीं। उसने हमारे दिल में से पाप हटाया, क्योंकि वो हमारे दिल में आके बैठ गया। समझ रहे हैं आप? और ये हक वो तभी पाया जब पिता की आज्ञा के अनुसार वो क्रूस पर हमारे लिए चढ़ाया। ये क्रूस का साल्वेशन है। तो जब हम परमेश्वर में ये बात समझते हैं, तब हम उसकी आज्ञा पर चलने के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं। आमीन। मैं यहाँ पर जब स्टडी कर रही थी तो मैंने 2-3 शब्दों को देखा। उसमें से अगर हम लोग खाली 3 का 15 पढ़ें, मत्ती 3 का सिर्फ 15 पढ़ें। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, हाँ, क्योंकि इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। क्योंकि इसी रीति का मतलब है कि यही एक तरीका है जी, और यही सबसे अच्छा तरीका है, और इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। उन्होंने इस बात को बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। मुझे बपतिस्मा लेना ही पड़ेगा ताकि मैं मानव जाति का पाप अपने ऊपर ले सकूं। ठीक है। और दूसरा बात इसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें किस बात का लिखा? धार्मिकता। आगे पढ़िए कंटिन्यूशन में। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। उसके ऊपर वाली लाइन फिर से पढ़िए। 15। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, हाँ, अब तो ऐसा ही होने दे, हाँ, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है। यानी कि अगर हम धार्मिकता हमें नहीं मिली, अगर हमें परमेश्वर का, धार्मिकता का मतलब क्या है? धार्मिकता का मतलब है सही रीति, सही कार्य, सही चाल, सही होना, है ना। तो धार्मिकता पूरी होने के लिए हमें यीशु के अतिरिक्त कोई नहीं बचा सकता था, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए बपतिस्मा लेके हमें क्या किया? हमें पाप से छुड़ाया। और जो तीसरी बड़ी चीज़ होती है, जो बकरे के पाप से, जो बकरा पाप दे करके जो महायाजक था उसके ऊपर हाथ रखता था और वो बाद में जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था ताकि मनुष्य के, इजरायलियों के जो पाप है वो उनसे दूर हो जाएं।
लेकिन क्या इसमें उनके दिल की गति बदलती थी? नहीं बदलती थी। बट यीशु ने बपतिस्मा ही नहीं लिया, उसने धार्मिकता को पूरी करने के लिए क्या किया? उसने क्रूस पर हमारे लिए चढ़ा और उसके ज़रिए उसने जो बड़ी चीज़ की है वो चीज़ की है कि हमारे दिल से पाप को हटाया और हमारे दिल में वो खुद बैठा। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे और आपके पिता से मिलने की। जी। और जब हम पिता से मिल गए हैं, हम धार्मिकता में चलने लगे हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं के जवाब क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि पाप ही एक कारण है जिसके कारण हमारे जो जवाब हैं, बातचीत है पिता से, वो क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है जी। और एक चीज़ है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में दुनिया के सारे पापों को, उसने हमारे आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया के सभी पापों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। यानी कि अब हमें बार बार कोई और बलिदान की ज़रूरत नहीं है। तो ये सीक्रेट है उस बपतिस्मा की रीति का, जिसको हमें समझना पड़ता है। और समझने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। जो चारों गॉस्पल हैं, है ना, अगर हम मत्ती का 13 से 17 पढ़ें, अगर हम मरकुस का 1:7 से 13 तक पढ़ें, अगर हम लूक का 3:21 और 22 पढ़ें, अगर हम यूहन्ना का 1:29 से लेकर के 34 तक पढ़ें, तो ये सारे चारों गॉस्पल इस बात को बताते हैं कि यीशु का बपतिस्मा हमारे पापों के लिए वो हुआ। क्योंकि यूहन्ना हर बार कह रहा था, मैं तुम्हें कहाँ दे सकता हूँ, मैं कहाँ दे सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा ही होने दो, इसी रीति से ही इंसानों को छुटकारा मिल सकता है और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तब हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने लय व्यवस्था पढ़ी, जहाँ पे क्या रीति थी? रीति थी कि महायाजक साल में एक बार बकरे के ऊपर पूरे पापों को डाल देता था। यीशु मसीह पानी में खड़े हुए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो कि याजक था, उस वक़्त का महायाजक था, उसने क्या किया? अपने दोनों हाथों को यीशु मसीह के सिर पे रखा और उसे पानी में डुबकी करा दी। तो उसने क्या किया? पूरी मानव, इजराइलियों के ही खाली पाप डाले उसके ऊपर नहीं, पूरे मानव जाति के वो पाप जो हुए भी नहीं थे, वो सब क्या किए? डाल दिए। और यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मैं पिता की मर्जी पूरा करने आया हूँ। और उन्होंने बोला पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी हो, और वो पानी के नीचे चले गए। यही कारण था जब पानी से ऊपर उठ के आए तो पिता ने कहा अरे तूने तो रीति कर दी, तो तू तैयार है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। आज हम और आप जब यीशु मसीह को दिल में रखते हैं तो पिता हमें भी अपना पुत्र मानता है, अपना पुत्री मानता है, और वह हमसे भी प्रसन्न होता है जब उसकी मर्जी पर अपने चाल को चलते हैं। क्या हम धर्मी होने के लिए ठहराए गए? यस। और इस धार्मिक पर एक बात और बताना चाहेंगे। जब मैं स्टडी कर रही थी तो जो धार्मिकता शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो उसके बारे में बड़ी अद्भुत सी मुझे स्टडी मिली, और उसमें लिखा है कि जो धर्मी शब्द है, तो ओरिजिनल बाइबल में इस शब्द को जो लिखा गया है वो जैसे अक्षर होते हैं, तो वो वाला अक्षर जो है जो इस बात को बताता है, धार्मिकता शब्द को बताता है, उसमें चाइनीज़ जो अक्षर है उस अक्षर को लिया गया है। और ये अक्षर अपने आप में बड़ा यूनिक है। क्यों? पहला तो इस अक्षर का मतलब है सही, सब सही, ये उसका मतलब है।
और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे तब लगी जब इस चाइनीज़ अक्षर का जो जो इस शब्द का जो बनना है, धार्मिकता शब्द का जो बनना है ओरिजिनली चाइनीज़ में, उसमें 2 कैरेक्टर को उन्होंने यूज़ किया। जैसे कि हम लोग संयुक्त अक्षर पढ़ते हैं, मिक्स लेटर पढ़ते हैं कि छत्रक या त्रा कैसे बना है, इस तरह से वहाँ पर 2 लेटर बनाया, 2 अक्षरों को मिला के बनाया। और वो भी कैसे, एक जिसका मतलब होता है मेमना, एक अक्षर है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है ना चाइनीज़ वाली, तो उसमें ऐसे बना है, ऐसे बना और ऐसे लाइन बनी है, उसका मतलब होता है मेमना। और उसके बाद में एक और दूसरा अक्षर संयुक्त अक्षर है, जुड़ा हुआ है, उसका लिखा ऐसे लाइन बनी है, ऐसे और फिर ऐसे अक्षर बना है, उसका मतलब होता है माई सेल्फ, यानी कि मैं स्वयं। तो मैं स्वयं, भाई परमेश्वर को तो धर्मी नहीं बनाना ना, वो तो धर्मी है ही, बट मैं स्वयं धर्मी कैसे बना, ये जो अक्षर का जो मतलब निकलता है, तो वो निकलता है मेमना और मैं स्वयं मिलकर ही धर्मी हो सकते थे, वरना हो ही नहीं सकते थे। तो जो मेमना और धर्मी मैं स्वयं ये मिलते नहीं, इन शब्दों का आपस में मिलन ना होता तो हम कभी भी धार्मिकता शब्द को प्रभु के साथ कैसे जोड़ते, क्योंकि जो धार्मिकता शब्द है वो एक ही तरह से मिल सकती है, और वो मिल सकती है जब हम यीशु के लहू के द्वारा माफ़ी पाएं, तभी धार्मिकता मिलेगी, वरना नहीं। हम स्वयं धार्मिक अपने को समझ सकते हैं, हम स्वयं सोच सकते हैं कि मैं बहुत ही ग्रेट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी राह चलता हूँ, बट वो सब बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी जो धार्मिकता है, रोमियो की पुस्तक में, वो चिथड़े हैं, मैले कुचैले चिथड़े हैं। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर बिना मेमने के मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ये यीशु मसीह है जिसने हमें धर्मी बनाया है। ये बात मुझे बड़ी अद्भुत लगी जब मैंने इसको स्टडी किया। इससे मेरे मन में अब कोई डाउट नहीं रहा। मैं जान रही हूँ कि हम और आप मेमने के द्वारा, उसके क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा, उसके हमारे लिए मर जाने के द्वारा, उसके हमारे लिए फिर से जी उठने के द्वारा हम परमेश्वर के करीब पहुँचे। और यही एक जो सुसमाचार है, गॉस्पल है, जो गुड न्यूज़ है, वो यही है कि यीशु मसीह कौन है, हमारा मेमना है, और अब हमें किसी अन्य सेक्रीफाइस की, बलि की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यीशु में हम पूर्ण रूप से साल्वेशन पा चुके हैं। आमीन। तो जब यीशु इस दुनिया में आया मेरे और आपके लिए, उसने क्या किया? बपतिस्मा लिया, क्रूस पे चढ़ा, और अपने लहू के द्वारा उसने हमारे पापों की जो तख्ती थी, स्लेट थी, उसमें से उसको साफ करके श्वेत कर दिया, ब्लॉटेड आउट कर दिया, पूरी तरह से हटा दिया। तो जब मेरे और आपके पाप परमेश्वर ने खुद ही साफ कर दिए हैं, तो हम शैतान को मौका दें? क्यों हम बार बार पाप में जाएं? क्यों ना हम परमेश्वर के और नज़दीक आएं और उससे बोले कि महान परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने लहू बहा करके, आपने मेरे लिए मर करके, आपने मेरे लिए पुनरुत्थान करके, मृत्यु में से जी उठ करके आपने मुझे पूर्ण रूप से धार्मिक बना दिया है। इसलिए आपका मेरे दिल में स्वागत है। मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता बनिए। मैं विश्वास करती हूँ कि हम यीशु मसीह में पूर्ण बना दिए गए हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं।
हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए इस दुनिया में आकर के हमारे लिए हर रीति को पूरा करके हमें अपने पिता के करीब लाए हैं। हमें आपने स्वर्ग की नागरिक बनाया है, हमें आपने स्वर्ग के अधिकार दिए, हमें आपने वो चाबी दी है कि हम शैतान की हर चाल को बांध के रफा दफा कर दें। आपने हमें स्वर्ग के राज की चाबी दी है यीशु मसीह। मैं उस चाबी से हर बीमारी को यीशु मसीह बांध करके रफा दफा करती हूँ। जो हर व्यक्ति को जो देख रहा है या सुन रहा है, उनके जीवनों को परेशान कर रहा है, सताव दे रहा है, मैं यीशु मसीह के नाम से उस स्वर्ग के राज की चाबी से उनकी तमाम समस्याओं को बांध करके नरक उनकी आग में फेंक देती हूँ। और परमेश्वर, मैं उनके ऊपर आपकी अद्भुत चंगाई को, वो चंगाई जो हमें आपकी धार्मिकता से परमेश्वर मिली है, वो चंगाई जो क्रूस पर आपने अपना लहू बहा करके शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा करके हमें दी है प्रभु, वो चंगाई, वो उनकी शांति, वो उनकी बातों के जवाब यीशु मसीह मैं उनके जीवनों में खोल देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपने हर एक प्रार्थना का उत्तर दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन।